के नाम पर गुंडा राज चल रहा है। और वह क्यों चल रहा है? क्योंकि उनको बचाने का, उनको संरक्षण देने की पूरी कोशिश हो रही है। ये जातिवाद नहीं है तो ये क्या है? ये रेप अगर जातिवाद नहीं था तो ये क्या था? ये क्या हो रहा है? आप और हम हमेशा सवाल ये करते रहते हैं ना कि आरक्षण क्यों है? इसीलिए है आरक्षण इसीलिए है क्योंकि हम अभी तक वो सभ्य समाज अपने साथ रहने वालों को बराबरी के दर्जे के साथ नहीं दे पा रहे हैं। आप और हम अभी भी, आप कहेंगे कि जी मैं तो नहीं करता, आपके एक के करने से कुछ नहीं होता ना, हमको वैसा समाज बनाना पड़ेगा। मैं भी आपको कह सकती हूँ कि मैं भी जातिवाद नहीं सोचती हूँ, मैं भी नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे एक के सोचने से क्या होगा? मैं तो क्योंकि सवर्ण हूं ना, जो जाति के हिसाब से बोला जाता तो उस हिसाब से तो मैं सवर्ण हूं। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? आपको क्या फर्क पड़ रहा है अगर आप सवर्ण है? आपने थोड़ी ना महसूस किया उसको। इसका आप दंश समझते हैं कि किसी दुकान पे आप जाते हैं, आपके साथ इस तरह की जो है व्यवहार करते हैं। पूरा परिवार कह रहा है कि इस गांव में 8वीं क्लास ड्रॉप कर देती है लड़कियां, 10वीं क्लास ड्रॉप कर देते हैं लड़के। वो इसलिए क्योंकि वो लोग, स्कूल वाले भी ये उम्मीद करते हैं कि ये तो वाल्मीकि समाज के, तो स्कूल को साफ भी ये लोग ही करेंगे। क्यों? वो पढ़ने आता है कि किस लिए आता है? कहते हैं हमसे बिना गाली गलौज किए बात नहीं करते यहाँ पे लोग। क्यों आप इनसे गाली गलौज करके बात करेंगे? बच्चे कहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उन तक से, ये जितने सवर्ण लोग हैं, ठाकुर ब्राह्मणों के बारे में यानी वो बात कर रहे हैं, जितने सवर्ण लोग हैं वो हमारे बुजुर्गों तक से तुम कह के बात करते हैं। और हमसे वो उम्मीद करते हैं, हमारे बुजुर्गों से वो उम्मीद करते हैं कि इनके यानी ठाकुर ब्राह्मणों के जो बच्चे हैं उनको भी हम आप कह के संबोधित करें। समझ रहे हैं आप? मतलब ये क्या हमने बना रखा है? कैसा समाज हमने बनाया है? ये हम ही ने बनाया है। अगर हमारे पूर्वजों ने भी बनाया है तो इसको कम से कम ठीक करने का और सही करने का हमें कम से कम जिम्मा उठाना चाहिए। और अगर हम नहीं करना चाहते ठीक, तो फिर थू है हम सब पे, सच में थू है हम सब पे। अगर हम अभी भी 21वीं सदी में बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी जातिवाद के दंश में ही घूमते रहेंगे, उसी में अपने आप को जकड़ के रखते रहेंगे। ये पूरा परिवार ये कहता है कि इन लोगों से यही बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक समय ऐसा होता था कि हमारे जो पूर्वज थे वो इनके घरों में जाके इवन 2 वक्त की रोटी लेने के लिए इनके घर में जाके खूब साफ सफाई वगैरह करते थे। अब ये लोग सक्षम हो गए हैं, थोड़े बेटर ऑफ हो गए हैं, बच्चे भी बाहर जाके कमाने लग गए हैं, रोजगार